आदाब नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं भद्रवा नेशनल हाईवे पे, जहाँ का आज मुद्दा जो है वो ये है कि रोड की जो हालत है काफ़ी खस्ता हालत है। इसके बारे में जो है हमने पहले भी स्टोरी कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रिफ की उनकी कान के में जो है जूं तक नहीं रेंग रही है। उनका जो है रवैया जो है वो सेम ऐसा ही है। उनके साथ बातचीत करने के बाद भी वो कभी कहते हैं कि नहीं हमें अलाउड नहीं है, कभी कहते हैं कि जून में ये जो है ब्लैक टॉपिंग होनी है। अभी हमने फिर से बात की, वो कह रहे हैं नहीं अब जुलाई में। लोगों को जो है भद्रवा के लोगों के साथ जो है हर बार मजाक किया जा रहा है ब्लैक टॉपिंग के नाम पे। इसी के साथ आप देखिए किश्तवाड़ रोड जो है वहाँ पे इस टाइम 40 जो है LNTs जो लगी हुई है, रोड की वाइडनिंग हो रही है, 4 लेन जो है वहाँ पे बनने जा रही है। और भद्रवा जो है इसको जो है हमेशा महरूम किया जा रहा है हर एक चीज़ के लिए। आज जो है यहाँ पे जो रोड है 4 लेन तो छोड़िए, यहाँ पे जो है रोड जो है इस पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। हम देख रहे हैं कि बुलडोडा से भद्रवा तक का जो रोड है कई साल हो गए हैं, इस पर कोई ब्लैक काम नहीं हुआ है। रोड की बहुत बुरी हालत है, लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। पेशेंट अगर कहीं लेना हो वो भी रास्ते में बहुत सारे से कम थोड़ा गया है पेशेंटों के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे आपके ये जो ग्रिफ एजेंसी है ये क्यों नहीं काम करने को राज़ी है? देखिए, हाल ही में आपने कवर किया था यहाँ पर ब्रिज का एपिसोड जो ग्रिफ ने तैयार किया था यहाँ पर, तो आप देखें कि तैयार होने के बावजूद भी ग्रिफ का एटीट्यूड क्या था। जब तक ना लोगों को सड़क पे आना पड़ा, जब तक ना हमें मीडिया को इन्वॉल्व करना पड़ा, तब तक इनने बैरियर्स नहीं हटाए। अब जब बात आप भद्रवा की बिलखुसूस करते हैं तो भद्रवा की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यहाँ की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, चाहे वो DDC की शक्ल में है या यहाँ के चेयरमैन हैं या यहाँ के काउंसलर्स हैं या जो एक्स जो यहाँ पर लीडर्स हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं, ये सब उनकी नाअहली है, उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। वो आज भी रिबन काटने में माहिर हैं। वो पुरानी सरकारों ने किए प्रोजेक्ट है वो आज रिबन काट रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। और जब ग्रिफ की बात आती है तो ग्रिफ एक ऐसा इदारा थी यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में जो है हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जिसको जो सबसे नाकारा और नाअहल इदारा है। जो प्रोजेक्ट एक गिवन टाइम में मान लो 3 महीने में कंप्लीट करना होता है, उसको ये 10 साल लगा देते हैं। तो उसकी कोई वो ना वो ग्रेस रहती है ना उसका कोई वो चार्म रहता है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि ग्रिफ के पास जब भी प्रोजेक्ट आता तो हमें इसी तरह इन्हीं सब परेशानियों का दो चार होना पड़ता है। अदरवाइज़ आप देखें किश्तवाड़ रोड पे इस वक्त दर्जनों LNTs लगी हैं। किश्तवाड़ जैसी रोड को इस वक्त पूरी तरह वाइडनिंग हो रही है। डोडा से आगे जम्मू की तरफ देखें आप, पूरा ब्लैक टॉप चल रहा है, ख़त्म हो गया है। यहाँ पर कोई समझ हमारी समझ से बाहर है।
लिंक रोड्स पे ब्लैक टॉप किए जा रहे हैं और जो मेन रोड है जिस पे हर किसी ने सुबह उठ के गुजरना है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने देखा हाल ही पे जो है यहाँ पर चुने हुए जो नुमाइंदे हैं डीडीसी काउंसिलर हैं या चेयर मैन है डीडीसी, उनने बड़े दावा किए कि हम जो है हर डेवलपमेंट हर लिहाज पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे आप क्या समझते हैं कि कितना हो रहा है? आपसे एक गुजारिश है मीडिया हाउसेस से, आपके थ्रू सब हाउसेस से, आप ज़रा इनको एक बार सामने लाएं, हमें भी उसमें दावत दें, थोड़ा 1 to 1 बात हो कि इन्होंने क्या किया है। जब से ये बने हैं तब से तो पहले इनकी कुर्सी की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही थी, फिर इनकी तनख्वाहों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। अब जब मिली हैं तो अब अगर मैं अंदर की बातें आपको कहूँगा कि ये प्लान किस किस्म के यहाँ से दे रहे हैं, कौन से डेवलपमेंटल वर्क्स दे रहे हैं, ये 1-1 2-2 करोड़ इनके पास है। जितना हम अगर वो कागज़ आपके सामने लाए में आप भी पशेमान होंगे कि हमने किन लोगों को वोट दिया, किन लोगों को हमने आगे लाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक ना ये एक ऐसे एटीट्यूड में आएंगे जहाँ पर इनको लगेगा कि हमें लोगों ने वोट दिया है और ये बड़े टेम्परेरी एक ट्रांजिट फेस है 5 साल का जिस वक्फे के लिए इनको चुना गया है, जब तक इन चीज़ों का इनको एहसास नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता कि यहाँ की सूरत हाल बदलेगी। अदरवाइज़ कोई बड़ा इशू नहीं था कि एक चेयरमैन है जो हर वक्त डिप्टी कमिश्नर जिनके आसपास होते हैं उस चेयर पे बैठे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि ये कोई बड़े इश्यूज़ थे आज के वक्त में ये ब्लैक टॉपिंग वगैरह। तो मैं आपके चैनल्स के थ्रू बताता चलूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर इन्होंने आने वाले दिनों में ये ब्लैक टॉपिंग का प्रोसेस इसको वार फुटिंग पे नहीं किया तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। तमाम लोग इस वक्त जो है हमें पूछ रहे हैं, आप सड़कों पे यहाँ से लेके डोडा तक जाए, हर कोई आपको पूछेगा कि भाई सड़क का आप कवर करो, सड़क की हालत देखो क्या है। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर होनी चाहिए थी उस एंड पे हो नहीं रही है। उनको बगैर रिबन काटने के या बगैर वो फ़ोटो शूट के अलावा कुछ वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है। ये तो मैं यही कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है। सर एक चीज़ है कि जो कॉलेज लिंक रोड है वहाँ पे आज ब्लैक टॉपिंग हो रही है, आपको ये नहीं लगता है कि इससे बेहतर जो था कि ब्लैक टॉपिंग अगर होनी हो तो चौबियर लिंक रोड जो कि शहरी बाज़ार के लिए जाती है, जहाँ की हालात जो बहुत ख़राब है, खस्ता हाल है, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए? मैं वही आपको कह रहा था कि अगर जो मेन रोड है उसको छोड़ के लिंक रोड्स पे जा रहे हैं तो पहले मेन रोड होना चाहिए था, लिंक रोड होना चाहिए। अब अगर ये लिंक रोड्स भी कर रहे हैं तो वो भी पिक एंड चूज़ हो रहा है। तो चोबिया का जो लिंक रोड है आप देखें 8 से 10 पंचायतें हैं जो उस एरिया को कवर करती हैं, उस एरिया को कैटर करती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर जिसको जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो उस इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कर रहा है। जनरल मासेस को, जनरल जो हमारी जनता है, जो गरीब आवाम है, उसके लिए कोई भी यहाँ पर सहूलियात जो है ये सहूलतकार जो है बनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है।